से हैं एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है दोस्तों। शिक्षा विभाग में जो है 3 से 4 महत्वपूर्ण अपडेट आपको आया है। आप अगर TRE 3.0 का री एग्जाम दे रहे हैं या 4.0 देने वाले हैं तो जो शिक्षा विभाग में जो चेंजिंग हुआ उसको जानकारी रखना आपको बहुत ज़रूरी है। 2 से 3 इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देना है क्योंकि BPSC के द्वारा शिक्षा विभाग के द्वारा 4 से 5 नोटिस आया है। अब पाँचों नोटिस को हम कम समय में आपको बता देते हैं। अगर आप एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर जुड़े हुए हैं तो इतना आप याद रखिए कि आपको कम समय में जो है 2 से 3 मिनट या 4 मिनट के अंदर आपको सारा जानकारी आपको मिल जाता है। ये देख लीजिए, सहरसा से लेटर है, ये जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा। यहाँ पे देखिएगा स्पष्टीकरण के संबंध में जो बोला गया, यहाँ पे समझिएगा ये मामला क्या है, उसके बाद हम बातचीत आपको करेंगे। इसमें बोला गया है अध्यक्ष श्री कार्यालय ज्ञापक संख्या 1274 3/6/2024 द्वारा बिहार राज्य के बाहर निवासी को 26/2023 27/2023 में अनुशंसा के आधार पर BPSC अध्यापक पद पर चयनित हुए हैं और उनका शैक्षणिक आवासीय आरक्षण संबंधी एवं अन्य प्रमाण पत्रों का कार्यालय में जमा करने के लिए निर्देशित किया जाता है। आपको पता है कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, हाईकोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया है कि अदर स्टेट वाले को भी 60% ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए, ये मामला जो है फिर औरंगाबाद में जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा कार्रवाई हुआ। बहुत सारे शिक्षक जो थे, जो TRE 2 में जो सम्मिलित हुए थे, चाहे 1 to 5 का, चाहे 6 to 8 का, 9, 10 का, 11, 12 का, जिनका शैक्षणिक और प्रमाण पत्र या आपका जो पत्रांक या ये इसको आप यहाँ समझिए, पात्रता परीक्षा में जिनका 60% से नीचे था उनको बाहर किया गया। लेकिन अब यहाँ पे एक नया चेंजिंग हुआ है। अब आपका आवासीय का भी और आरक्षण संबंधित भी आपका जांच किया जा रहा है। शैक्षणिक तो आपका जांच ही किया जा रहा है, सर्टिफिकेट, साथ साथ आपका आरक्षण का और प्रशिक्षण संबंधित, आरक्षण संबंधित सभी प्रमाण पत्र जो है आपका जांच किया जाएगा। ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। ये मामला देखिए सिर्फ सहरसा का है, लेकिन एक समझिएगा कि अगर जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा अगर होता है, इसमें कुछ कार्रवाई होता है तो अन्य जिला में भी धीरे धीरे आपको कार्रवाई होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पे समझिएगा कि TRE 2 में, BPSC का TRE 2 में कार्रवाई हुआ है, लेकिन कुछ अभ्यर्थी का TRE 1 में भी कार्रवाई हुआ है। तो हम शुरू से आपको बताते हैं कि TRE 1 हो या TRE 2 हो, दोनों के स्टूडेंट के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट का अगर आप बात कर रहे हैं तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा, क्योंकि TRE 1 का बहुत सारा सीट जो है खाली है, जिसको TRE 2 में जोड़ दिया गया, और TRE 2 में तो बहुत सारा सीट खाली ही है। और TRE 2 में खाली के साथ साथ जो है जितना बहाली निकाला गया उसमें 15,000 सीट तो सिर्फ रखा गया, और साथ साथ कम से कम 15 से 20,000 शिक्षक फर्जी पकड़ाए हैं, जिनका काउंसलिंग हुआ, जिनका सर्टिफिकेट नहीं था। और इसे करके 20 से 25,000 शिक्षक बहाली जो है, 20 से 25,000 सीट जो है शिक्षा विभाग अपने पास रखी हुई है। अगर सही से उस पर सप्लीमेंट्री का मांग उठा, कोर्ट केस हुआ, तो हर हाल में जो है आपका मांग किया जाएगा, आपका जो है हर हाल में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। 14 तारीख को ऐसे भी हम लोग रीट दायर कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि हर हाल में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए ही चाहिए। तो जो सम्मिलित होना चाहते हैं, TRE 1 के हो या TRE 2 के हैं, सभी स्टूडेंट जो है सम्मिलित होंगे, क्योंकि हर हाल में जो है एक ही उपाय है कोर्ट के द्वारा। जिस तरह से कोर्ट में अतिथि शिक्षक को बेनिफिट दिया गया, उसी तरह जो है आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए बेनिफिट देना जरूरी है, यहाँ पे देख सकते हैं। और जो है शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो है जांच होगा ही, जांचोपरांत आप सभी के अहर्ता निर्धारित मापदंड भी कम पाई गई है, तो आपका सारा चीज़ जो है आपका जांच वो होगा। उसमें बोला गया है कि BPSC विज्ञापन में किसी प्रकार का आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के निवासियों को दे होगा। अब बिहार लोक सेवा आयोग का दिशा निर्देश विज्ञापित माननीय उच्च न्यायालय का पटना द्वारा निर्गत किया गया है। तो कहने का था तो मतलब जो उच्च न्यायालय का फैसला है उस पर किया जाएगा। लेकिन एक और शिक्षा विभाग से एक अपडेट आया है, इसको समझिए, ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। ये देख सकते हैं, समान प्रशासन विभाग के द्वारा ये 12 तारीख को लेटर जारी किया गया है। इसमें जो रजनीश कुमार है, संयुक्त सचिव है, उनके द्वारा लेटर जारी किया गया है। ये सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सभी विभागाध्यक्ष को लेटर जारी किया गया है। इसमें यही बोला गया है कि 2024 और 25 में विभिन्न विद्यालयों, विभिन्न विभागों, क्षेत्रीय कार्यालय संविदा में एवं बाह्य स्रोत से सरकारी क्षेत्र में संभावित नियुक्ति के नियमित रिक्त सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में आपका संविदा पे जो है आपका बहाली आने वाला है, चाहे वो आपका जो क्षेत्रीय का हो, सहित हो, चाहे आपका बाह्य स्रोत का हो। जो भी आपका जो है वैकेंसी आपका यहाँ पर जो उपलब्ध करा, रिक्त आपको उपलब्ध कराने का संबंध में, क्योंकि न्यू वैकेंसी आपको शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा जो है, संयुक्त सचिव के द्वारा बोला गया है। और सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सभी विभागाध्यक्ष पटना का जो है ये लेटर जारी किया गया है। इसमें जो है एक बात और बोला गया है, देखिए क्या है जो समझते हैं, आपको पूरा तरह से बताते हैं कि आपको पता है कि BPSC में जो है बिहार सरकार में आपको पहले स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी देखने को मिला 45,000 प्लस सीट का, कृषि विभाग में 10,000 सीट का आने वाला आया, पंचायती राज में आपको जो है 15,000 प्लस सीट का देखने को मिला, लाइब्रेरियन का वैकेंसी आने वाला है,
सचिवालय सहायक का, सचिवालय का वैकेंसी आपको 25,000 4th ग्रेड का आने वाला है। हाईकोर्ट असिस्टेंट का वैकेंसी आने वाला है। तो लगातार जो है लाइब्रेरियन का भी जो इंतजार करें, लाइब्रेरियन का इंतजार थोड़ा सा और करें। आपका वैकेंसी लाइब्रेरियन का भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाला है, जितना आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हम लोग लगातार लगे हुए हैं। जैसे ही वैकेंसी के बारे में कुछ रोस्टर भी जारी होता है, सबसे पहले आपको एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर समझ लीजिए, ये यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे रोजगार सृजन के और नियोजन के संकल्प में मूर्त रूप से देने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस संदर्भ में मुख्य सचिव महोदय द्वारा निरंतर समीक्षा की जा रही है। इसी क्रम में 24-25 के सभी विभागों द्वारा संविदा एवं बाह्य स्रोत से माध्यम से सरकारी क्षेत्र में नियुक्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य एवं रिक्त की सूचना संकलित करने के लिए प्रतिवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिया जाता है। साथ साथ अनुरोध है कि 2024-25 में विभिन्न विभागों का क्षेत्रीय कार्यालय सहित संविदा और बाह्य स्रोत के सरकारी क्षेत्र में निर्धारित लोगों के अनुरूप संबंधित नियुक्ति के लिए नियमित रिक्त का अलग अलग सूचना पत्र निर्गत करने के लिए अपने पक्ष के अंदर अनिवार्य रूप से समान प्रशासन विभाग ही होता है, जो आपका पूरा रोस्टर देगा आपका कि किस जिला में जो है कौन सा विभाग में जो है कितना पद खाली है शिक्षा विभाग में, और वो जो है पटना में उपलब्ध कराने का कृपा की जाए और इसको प्राथमिकता दिया जाए। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ बोला गया है कृपया इसे प्राथमिकता दिया जाए। और ये रजनीश कुमार जो सचिव हैं उनके द्वारा लेटर जारी किया गया है। तो कहने का था मतलब हुआ कि आपको जो है क्षेत्रीय कार्य सहित हो, संविदा पे चाहे बाह्य स्रोत हो, आपको दोनों तरफ से वैकेंसी जो है लगातार आपको देखने को मिलेगा। तो शिक्षा विभाग के लिए बहुत बड़ी अपडेट है ये कि जो भी अगर बाह्य वैकेंसी क्या कैसे देखने को मिलेगा, इसमें किस चीज़ का वैकेंसी आएगा, आप लोग ये सोच रहे होंगे। तो यूनिवर्सिटी में देखते होंगे क्लर्क होता है, असिस्टेंट होता है, अब उसका ही वैकेंसी के बारे में यहाँ पर जो है लगातार बातचीत किया जा रहा है। बहुत सारा जो नियुक्ति होता है, जो चाहे वो आपको संविदा पे हो, चाहे वो आपका क्षेत्रीय कार्य सहित का हो, चाहे क्षेत्रीय कार्य मतलब कि आपका रसीद होता है, कॉलेज का एडमिशन होता है, सारा चीज़ जो होता है आपको पता है पूरी तरह से। इसके बारे में जो है आपको समान प्रशासन विभाग के द्वारा पटना में उपलब्ध कराने में कृपा की जाए, इसमें प्राथमिकता दिया जाए। ये सचिव के द्वारा जो है रजनीश कुमार जो हैं उनके द्वारा लेटर जारी किया गया है। तो जैसे ही कुछ और रोस्टर जारी होगा, सबसे पहले आपको एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर देखने को मिलेगा। जो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।